क्वेश्चन 5 अब हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ, तो 5 ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को फाइंड करना। उसके लिए करेंगे क्या, रेशियो यहाँ पे दिया हुआ सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस को अलग अलग लिखने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे के यूज किए, h इक्वल टू 13k और b इक्वल टू 12k दिया हुआ, हाइपोटेनियस और बेस दिया हुआ। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे और वहां से एक रिलेशन यूज करेंगे, जिस रिलेशन का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे हम लोग h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इधर हम लोग ट्रांसपोज करके इसे लिख दिए। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू यहाँ पे रख दिए। हाइपोटेनियस की वैल्यू दिया हुआ 13k और बेस की वैल्यू 12k दिया हुआ। जब इसे हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और k का स्क्वायर k होगा, k स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 k स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5k इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13k है। k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/13 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 5/13। सिमिलरली हम लोग फाइंड करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस की वैल्यू 12k है, बेस की वैल्यू 12k है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13k है। यहाँ पे k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12/13 बच जाएगा। उसी तरह से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k दिया हुआ और बेस की वैल्यू 12k दिया हुआ। यहाँ पे k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 12k और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k, 12/5। cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13k और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k यहाँ पे हम लोग फाइंड कर दिए। उसी तरह से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड किए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 13k और बेस 12k, k कैंसिल आउट हो गया 13/12। और यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में थीटा हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं, थीटा के सामने जो होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर और जिस पे थीटा बना हो उसे हम लोग बेस, 90 के सामने को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो सभी का वैल्यू हम लोग रख दिए हैं और सभी का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सभी का सॉल्यूशन फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B हम लोग को दिखाना है। तो ये जो बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे हम लोग समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमको पता है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, जहां पे एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री होगा और एंगल C के सामने की जो साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ। तो इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। cos A इक्वल टू cos B, आपको पता है कि जब A इसको अज्यूम कर रहा है, एंगल A यहाँ पे अज्यूम कर रहा है, ए के सामने की जो साइड होगा उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और जहां पे ए बना हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो इसके लिए cos A इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस AC अपॉन AB। तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं AC अपॉन AB। उसी तरह से cos B के लिए बेस हो जाएगा BC, तो BC अपॉन AB। अब इसको इस AB को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे
तो बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी लिख देंगे, इधर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ए बी को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। जब ए सी इक्वल टू बी सी हो गया तो 9th क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। क्या थ्योरम बोलता है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एंगल्स क्या है, अगर दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट के एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दो साइड हम लोग का इक्वल मिल गया, उसके अपोजिट के एसी के अपोजिट में साइड एसी साइड है, इसके अपोजिट का जो एंगल है बी है, और बीसी साइड है, बीसी के अपोजिट का एंगल है जो ए है। इसी कारण हम लोग एंगल बी इक्वल टू एंगल ए लिख दिए। यही हम लोग को प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोल रहा, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग सोल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। उस आइडेंटिटी का नाम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब देखिए a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, ए आइडेंटिटी पे है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इधर जो वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा की स्क्वायर, कॉट थीटा स्क्वायर को कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वैल्यू है कॉट थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। 7/8 का स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 49/64 का स्क्वायर, ए हो जाएगा 49/64 ए हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों सेम है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर दें तो सेकंड का भी आंसर सेम हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64 ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहा है। 8 में क्या बोल रहा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। यानी कि दिया हुआ ये दोनों इक्वल है या नहीं है, सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है। तो इसे हम लोग गिवन दैट लिखते हैं कि इसमें क्या गिवन दैट दिया हुआ 3 cot a इक्वल टू 4। अब हम लोग इसको 3 को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cot a इक्वल टू 4/3। जब cot a की वैल्यू 4/3 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि cot a का उल्टा tan a होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a इक्वल टू 3/4। tan a इक्वल टू 3/4 हो गया। अब हम लोग यहाँ से जो दिया हुआ LHS को लिखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ क्वेश्चन में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। जब tan a की वैल्यू दिया हुआ तो tan स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें स्क्वायर कर देते हैं। tan a इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू 3/4, तो tan स्क्वायर a 9/16 हो जाएगा। tan स्क्वायर a की वैल्यू 9/16 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम आ गया, इधर हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन नीचे भी एलसीएम 16 आ जाएगा।
16, यानी कि 16 प्लस 9। जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा अपॉन 16, और इधर जो वैल्यू हो जाएगा 25 अपॉन 16। इसको हम लोग लिखेंगे 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25। ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो गया 7 अपॉन 25। तो LHS की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 7 अपॉन 25। उसी तरह से हम लोग कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए tan ए की वैल्यू दिया हुआ, तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, आपको पता है कि इससे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे हम लोग बेस बोलते हैं। जब परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनियस इसका कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग को वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल टू 5 आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नीचे स्पेस है तो मैं नीचे इधर पे फाइंड कर देता हूँ RHS। RHS क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए। सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो कॉस ए की इधर ही वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू 4 है, यहाँ पर लिख देता हूँ 4, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देता हूँ। उसी तरह से साइन ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है, 3 अपॉन 5। जब इसका हम लोग क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जब करेंगे तो 16 अपॉन 25 होगा, 16 अपॉन 25 माइनस साइन स्क्वायर ए को करेंगे तो 9 अपॉन 25, एलसीएम आएगा 25, एलसीएम 25। जब इसको हम लोग लेंगे तो 16 माइनस दैट मीन्स 7 अपॉन 25। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू 7 अपॉन 25 आया है और RHS की वैल्यू 7 अपॉन 25 आया। दैट मीन्स जो दिया हुआ इक्वेशन है वो दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग लिख देंगे आंसर में द गिवन इक्वेशन इज। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। 9 क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे AB से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। तो सबसे पहले B को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, AB और C, राइट एंगल B पे हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। तो देखिए अगर A इसको जूम करते हैं, A यहाँ पे है तो tan A यहाँ पे बोल रहा है गिवन दैट में tan A इक्वल टू 1/√3। तो दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको हम लोग बेस बोलेंगे। ए के अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो गया और ए बेस हो गया। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, p की स्क्वायर यहाँ पे 1, दैट मीन्स k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर √3 के 3k का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4k का स्क्वायर, दैट मीन्स 2k। हाइपोटेनियस h की वैल्यू हो जाएगा 2k, p की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे p लिख देता हूँ, p हो जाएगा k और b हो जाएगा √3 के। जब एंगल A है तो P, B और H इसको हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, साइन A और कॉस से। फर्स्ट नंबर साइन A
साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन से, साइन ऑफ सी। तो देखिए साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू के है, यहाँ पे के लिखेंगे, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2k, तो 2k यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कॉस सी। अब देखिए कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा क्या, p, बेस हो जाएगा bc, तो कॉस सी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे bc, और bc की जो वैल्यू है k के बराबर है, यहाँ पे k हो जाएगा अपॉन 2k हाइपोटेनियस प्लस कॉस ए, कॉस ए बेस यहाँ पे हो जाएगा b, और v की वैल्यू दिया हुआ √3k, तो √3k अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 2k दिया हुआ, हाइपोटेनियस सभी के लिए सेम होगा, इनटू साइन सी, साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा b के बराबर, और b की वैल्यू दिया हुआ √3k, तो √3k अपॉन 2k, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो k से k कैंसिल हो गए, इधर से इधर कैंसिल हो गए, a भी कैंसिल आउट हो गया, a भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में बचा 1/4 प्लस इधर मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3/4, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, यानी कि 1 + 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर 1 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या हो रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन सी। अब देखिए कॉस ए की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस की यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ √3k, यहाँ पे लिख देता हूँ √3k अपॉन 2k। उसी तरह से कॉस सी की जो वैल्यू आएगा, कॉस सी की वैल्यू आएगा BC अपॉन AC, और BC की जो वैल्यू दिया हुआ BC P के बराबर यहाँ है, K दिया हुआ K अपॉन 2k माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए की वैल्यू P के बराबर दिया हुआ, और P यहाँ पे K है, K अपॉन 2k हाइपोटेनियस इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू होगा इधर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, और AB की वैल्यू दिया हुआ है √3k अपॉन 2k। तो यहाँ पे देखिएगा के कैंसिल आउट हो गया, इधर भी कैंसिल आउट हो गया, इधर भी के कैंसिल आउट हो गया, इधर भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो ऊपर में जो वैल्यू आएगा √3/4, और इधर में वैल्यू आएगा -√3/4 प्लस √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर 9th का जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की समाप्ति होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। और इधर R PQR। तो देखिए इसमें वैल्यू, इसमें गिवन दैट दिया हुआ PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें रेशनलाइज करते हैं दोनों साइड में। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, PR + QR इंटू PR - QR = 25 इंटू PR - QR। दोनों साइड में PR - QR से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, A + V इंटू A - B के आइडेंटिटी पे आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं PR² - QR²
इक्वल टू 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, इस ट्रायंगल में चलते हैं। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो उसका पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को क्यू पी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्यू पी स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्यू पी और पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ 5, तो पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 इक्वल टू 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब इस 25 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको उल्टा लिख देता हूं ऐसे, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 अपॉन 25, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से। इधर सोल्व करता हूं, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेता हूं। और यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, उसको यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड कर देते हैं तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 यहाँ पे दिया हुआ, और सेकंड में है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 है। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस आना, तो 2 पी आर इक्वल टू 26। तो पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी 13। जब पी आर की वैल्यू 13 आ गया तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर की वैल्यू है जो 13 दिया हुआ है 13, तो क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी 12। और यहाँ सबके सब सेंटीमीटर में होगा क्योंकि वैल्यू है जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है सम, तो दोनों की वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब हम लोग फाइंड करते हैं साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो इसे हम लोग दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसे मिट में, तो यहाँ पे जब वैल्यू हम लिख देते हैं, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आया, पी आर यहाँ पे 13 लिख लिए हम, और इधर क्यू आर 12 सेंटीमीटर, और इधर हो गया 5 वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ। तो साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस साइन पी की वैल्यू है क्यू आर अपॉन पी आर, और यहाँ पे क्यू आर की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 12 अपॉन 13। उसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कॉस ऑफ पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मींस क्यू पी, डायग्राम से चलेंगे, क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी की जो वैल्यू है 5 अपॉन पी आर की जो वैल्यू है 13। यहाँ पे उसी तरह से tan p की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर है और बेस यहाँ पे है क्यू पी। तो क्यू आर कितना हो गया 12 हो गया, और क्यू पी हो गया 5। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर दिया हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, इसे आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan a पे डिस्कशन करते हैं, तो tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है किसी भी ट्राइंगल में, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल अगर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग एबीसी अगर नेमिंग करते हैं एबीसी, तो ए की सामने को साइड होती है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर, इसे हम लोग बेस, और इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं।
यहाँ पे ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा P एंड B से, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि B छोटा हो और P बड़ा हो, तो यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो दिया हुआ स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर में है वो फॉल्स है। क्या होगा? फॉल्स। सेकंड बोल रहा sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू है जो ग्रेटर देन दिया हुआ है बेस से, तो यहाँ पे पॉसिबल है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ट्रू, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। cos इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। गलत है, फॉल्स है। एक कॉसेक के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। फोर्थ नंबर बोल रहा cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड tan A। नहीं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। बिल्कुल गलत, ऐसा हो नहीं सकता है कि cot A है जो प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A हो। फॉल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। देखिए साइन थीटा जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अभी हम बताए हैं कि हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन इससे परपेंडिकुलर और बेस से होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, यहाँ पे 3 छोटा और 4 से, तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसी कारण क्या होगा? फॉर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट खत्म हो गया यहाँ पे।